अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हॉरर स्टोरी हमारे साथ देखें। दरअसल जब हम इस जगह नए नए थे, इन दिनों जुबैर से गलती नहीं एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ कि जिसका अजाला वाकई नामुमकिन है। मैं नहीं जानता था कि ये कभी कभी शराब नोशी कर लेता है। न जाने कहाँ मेरी तरबियत में कमी रही कि ये ऐसे शौक में पड़ा। एक रात अपने दो दोस्तों के हमरा जंगल के पास वीरान जगह पर बैठा। ये तीनों शराब पी रहे थे। शराब के नशे में धत जब कार में बैठकर घर की तरफ लूट रहे थे, तब इनको सड़क उनारी चलती हुई एक लड़की दिखाई दी। रात के इस पहर अकेली लड़की, जहां न कोई बंदा न बंदे की जात। नियत खराब होने में वक्त न लगा। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, गाड़ी इस लड़की के नजदीक कर दी और इसे अजीब अजीब जुमले कसने लगे। लड़की ने चेहरा घुमाकर देखा, बहुत मासूम चेहरा था, हद से ज्यादा हुसैन थी। देखकर उनके तो होश उड़ गए। गाड़ी से उतरे और उसे घेर लिया। वो सहम रही, घबरा रही थी, मगर उनको रहम न आया। इस के मुंह पर ऊपरा बांधा और पकड़कर गाड़ी में डाल दिया और बारी बारी अपनी व्हिस का निशाना बनाया। इसके मुंह में जबरदस्ती शराब ठोसी। वो बहुत मासूम थी, बहुत रो रही थी। जब व्हिस पूरी कर चुके तो होश आया कि ये क्या हो गया। अपने गुनाह को छुपाने की खातिर इस लड़की को गाड़ी समेत जला डाला, जो जुबैर के अमीरजादे दोस्त की थी। और फिर जब ये मेरे पास आया, घबराया हुआ हाथ जोड़ माफी मांगता रहा और सारा अहवाल मुझे सुनाया। मैंने इसे बहुत मारा, मगर इसका गुनाह दुनिया पर जाहिर न होने दिया। मगर ये हरकत करते वक्त ये नहीं जानते था कि इस लड़की का ताल्लुक जिन्नात से था। वो जिनजादी थी। एमम इतना कुछ जानते हैं तब भी खामोश रहे। धब्बा हैं अब जैसे माँ बाप इस मुआशरे के लिए। शाह साहब गुस्से से बोले, ये जो पारस नामी जिन्स की जान का दुश्मन बना हुआ है, ये इसी लड़की का भाई है, जिस लड़की की आपके बेटे ने जान ली। बदले की जिद में है और इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। जुबैर जोर जोर से हंसने लगा। मेरे तो पैरों की जमीन निकल चुकी थी। मैं हकीकत जान गई और सब कुछ मेरी समझ में आ गया कि कल रात जो हुआ वो सब पारस का बदला था। जुबैर से जो सलूक उसकी बहन के साथ हुआ, वो इसने जुबैर की मौजूदगी में उसे बेबस करके इसकी बहन के साथ किया। जुबैर कभी एनस्ता कभी रोने लगता। अबू शाह साहिब के पीर में गिर गए, हमें इस मुसीबत से निजात दिला दे। शाह साहिब, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, ना कोई झूठी तसल्ली देना चाहता हूँ, मगर सच यही है कि अब ये लोग जुबैर की जान लेने के सवा नहीं छोड़ेंगे। ये जिन बहुत जिद्दी हो चुका है, इसे काबू करना नामुमकिन सा हो रहा है। अल्लाह पाक से अपने गुनाह की मुआफी मांगे। शाह साहिब अबू की तरफ नफरत से देखकर बोले। अबू रोते रहे, वाकई मुझसे गलती हुई। अगर शर में जब पीर उस्मान साहिब ने मुझे आगाह किया था तब ही तस्लीम कर लेता तो नौबत यहाँ तक न आती। तब मेरी बेटी को इस शैतान ने घेर रखा था। मैंने जुबैर से कहा भी कि वो तस्लीम कर ले अपने इस गुनाह को, मगर वो ना माना, क्योंकि मेरे बड़े भाई की बेटी हमने जुबैर के लिए मान रखी थी। अगर इस हरकत और शराब नोशी की लत का भाई को इल्म हो जाता तो वो कभी रिश्ता ना जोड़ता, जिसके लिए जुबैर ने बहन की जिंदगी जहन्नम में झोंक दी, मगर खुद पर दाग ना लगाया। और मैं कैसा बाप हूँ, बेटे की मोहब्बत में बेटी को कुर्बान कर दिया था। अबू और जुबैर की इस सफाक दिल्ली पर दिल खून के आंसू पड़ा, जिनको मैं अपना मुहाफ़िज़ मानती हूँ, जिनको अल्लाह ने मुझ पर मुहाफ़िज़ मुकर्रर किया है, मुझ पर मुसीबत आने पर कैसे सिफाओ हो गए। तब एक पल को सोचा, हम अशरफ मखलूक से तो ये अच्छे हैं जो अपने फ़र्ज़ निभाना जानते तो हैं। मम इस जिनजादे की बहन को शिकार बनाया गया था, तभी इसने जुबैर की बहन को शिकार बनाया। इसी के अगली रात ये आपके घर पर धमका था। मुझे याद आया वो रात जब ये एक मुसाफिर की सूरत हमारे घर आया था। इसी दिन से उन सब की शरत हो गई थी। सब कुछ मेरी समझ में आने लगा कि क्यों मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा था, क्योंकि मैं जुबैर की बहन थी, ताकि उसे इसी तकलीफ का एहसास दिला सके। मगर जब जुबैर इस तकलीफ से भी बेहिस हो गया, तब इसने जुबैर ही को शिकार किया। ये उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं, बहन की मोहब्बत में सरशार है, जुनूनी हो गया है। अमल करने लगे जिसके लिए उन्होंने अपनी जान को भी मुश्किल में डाला। हम सबको कमरे से बाहर भेज दिया गया। काफी देर तक उन्होंने सख्त से सख्त अमल भी किया, मगर कुछ हासिल न हुआ। उन्होंने वालिद साहिब से कहा कि जल्द से जल्द इस जगह से निकलो, जितना जल्दी हो सके इस घर से तो फौरन निकलना होगा, इस पूरे इलाके को छोड़ना होगा। आपको अंदाजा नहीं है जिन अब की जड़ों तक में बैठ चुका है, वरना अगले आने वाले कुछ घंटे इस बच्चे के आखिरी होंगे। जुबैर के मुंह से खून की उल्टी होने लगी। ये रात के कोई 10 बजे का वक्त था जब बिल आखिर अबू ने हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ने का फैसला किया। ये देख जुबैर चिंघाड़ने लगा। बहुत सारे कुत्ते और गीदड़ झुंड की सूरत में हमारे घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने रोने लगे।
मैंने और उम्मी ने बस चादरें ली, इसके सिवा कोई सामान ना लिया। एम्बुलेंस आ चुकी थी, जुबैर को एम्बुलेंस में डाला गया। हम सब भी इसी में बैठे। अबू ने घर को ताला लगाया और जल्द से जल्द करते हुए यहाँ से निकल पड़े। जब नजर घर पर डाली, अजीब वहशत का एहसास हुआ। घने घने दरख्तों के बीच बिल्कुल किसी उजाड़ हुए अंदर का नजारा दे रहा था। मुझे झरझरी आ गई। गाड़ी तेजी से सड़क पर रवान दवान थी। अंधेरा बहुत गहरा था कि अचानक ड्राइवर ने रफ्तार मजीद बढ़ा दी और उसके माथे पर पसीना दुखने लगा। जैन ने पूछा तो बताया, मुसलसल कोई औरत जिसका कद 10 फुट तक है गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी, कभी दाएं तो कभी बाएं तरफ। अब लोग सूरतों का विर्द करो। तब जैन ने शाह साहिब का तारुफ दिया। तब ड्राइवर की कुछ जान में जानी, जबकि शाह साहब मुसलसल खामोश थे। फिक्र उनके चेहरे पर जाहिर थी। कच्चा रास्ता शरवा हो गया था जो दो खतरनाक बड़े पहाड़ों के बीच से होकर गुजर रहा था। हमारी गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर बिल खाती शहर की तरफ रवान दवान थी। इतने में एक दरख्त गाड़ी के सामने धरुम से आ गिरा। हमसे की चीखें निकल गई। अल्लाह अकबर की आवाज से गाड़ी गूंज उठी। उम्मी जोर जोर से रोने लगी क्योंकि जुबैर की जुबान बाहर लटक रही थी और आंखें आखिरी हद तक फट के खुल गईं। अब कौन उतरने की हिम्मत करता इस दरख्त को रास्ते से हटाने के लिए। सब एक दूसरे को देखने लगे। बिल आखिर ड्राइवर और जैन उतरे और बेहद मशक्कत के साथ इस दरख्त को हटाने में कामयाब हुए। जुबैर उठकर बैठ गया और पागलों की तरह गाड़ी से उतरने के लिए बजिद हो गया। इसकी हालत गैर थी। शाह साहिब ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो पर सुकून हुआ। इतने में जैन और ड्राइवर भी आ गए। गाड़ी चल पड़ी, मगर थोड़ी ही आगे जाकर बंद हो गई। ड्राइवर ने बार बार स्टार्ट करना चाही मगर नहीं हुई। ड्राइवर और अबू ने उतरकर चेक भी किया मगर किसी सूरत गाड़ी स्टार्ट न हुई। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, देखते हैं कोई सवारी का गुजर हो। शहर जाती हुई तो उसे भिजवा दी। अल्लाह पाक करम करे। ड्राइवर बोला। कुछ देर यूं ही गुजर गई। लगता था एक अलग ही दुनिया में आप फंसे हूँ, जैसे यहाँ कोई भूले से भी न आएगा। उधर जुबैर के मुंह से इतना खून बिया निकला कि उसकी कमीज पूरी लाल हो गई थी। हम सब का रूरू बुरा हाल था। अपने आप को होच रहा था और अजीब तरह से सांस ले रहा था। हमें जहाँ कोई उम्मीद न थी कि किसी सवारी का यहाँ से गुजर होगा, मगर अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारो तो वो सुनता है। सामने से एक मुसाफिर बस की लाइट्स नजर आई जो हमारे लिए जिंदगी की रोशनी की किरण थी। बस रुकवाई। अबू ड्राइवर और शाह साहिब ने बस ड्राइवर से बात की सूरत हाल से आगाह किया कि मरीज साथ है, एम्बुलेंस खराब हो गई है, मुरम्मत कर रहे हैं, कितना वक्त लगे नहीं पता। बस ड्राइवर ने हामी भर ली और जुबैर को उठाकर बस की लिम्बी सीट पर लिटा दिया गया। सब मुसाफिर ज्यादातर तो सो चुके थे, जो जाग रहे थे जुबैर को इबरतनाक नजर से देख रहे थे। खैर में उम्मी, अबू, जैन और शाह साहिब और वो एम्बुलेंस ड्राइवर भी बस में सवार हो गए क्योंकि वहां इस पास तो कोई मैकेनिक की दुकान हो ही नहीं सकती थी। हमारी बस चल पड़ी। बाहर नजर डाली हो का आलम, दूर दूर बड़े बड़े पहाड़, झाड़ियां, दरख्त, खुले मैदान। बस तेजी से सफर कर रही थी। दिल में उम्मीद जाग उठी, बस जल्द से जल्द किसी भी तरह इस खौफनाक इलाके से निकल जाएं। 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि अचानक ड्राइवर ने धीरे धीरे करके बस रोक दी। 8-9 लोगों ने सड़क बस के सामने आकर बस रोकी और उनमें से एक ने आगे बढ़कर ड्राइवर की तरफ की खिड़की बजाई और फिर ड्राइवर और वो हम कलाम थे, वहां की मकामी जुबान में बात कर रहे थे। आवाज ऊंची होती गई जैसे इस बंदे और ड्राइवर के बीच बहस चल रही हो। जो लोग सो रहे थे वो भी जागते गए और कुछ तो ड्राइवर के पास जाकर मामले का अहवाल लेने लगे। हमें तो मकामी ज़बान की समझ नहीं आ रही थी कि बस का दरवाज़ा बुरी तरह कोई बजाने लगा, साथ ही खिड़कियां भी। डर कर सब सहम गए, यूं लगा डाकुओं ने बस घेर ली हो। मगर अगले ही पल ड्राइवर ने इंकिशाफ किया, कुछ लोग हैं बस में जो मरीज सवार किया है, इसको मांग रहे हैं। किसी खानदानी दुश्मनी का मिसला है कि है, नहीं तो सब की जान को खतरा हो सकता है। अब लोग खुदारा उतर जाएं इस बस से। उम्मी जोर जोर से रोने लगी। हर एक हमारी तरफ देख रहा था। बस मुसलसल गुस्से से बज रही थी, हर एक का रंग फक था। बस का दरवाजा खोल दिया गया। अबू ड्राइवर पर चलाने लगे, ऐसे कैसे आप हमें छोड़ सकते हैं? इंसानियत नाम की कोई चीज है, दीन के हिसाब से सब भाई हैं, अब कैसे किसी को मुसीबत में तन्हा छोड़ सकते? इतने में बस के अंदर कोई 12 से 15 7-7 फुट के लोग चले, काली चादरों में खुद को ढाने रखा था, चेहरे भी छुपे हुए थे। वो कद आवर अफराद सीधा जुबैर की तरफ गए। एक ने जुबैर को बालों से सख्ती से पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगे। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि पारस ही था। आंसू मेरी आंखों से रवान थे।
बस में सुवतारी हर कोई अपनी और अपने प्यारों की जान की सलामती की खातिर चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा था। जुबैर तो पहले ही खत्म हो चुका था, इसके मरियल वजूद को जाता देख रहे थे। इस बेहुरमती के साथ अबू तो हार मान बैठे, जोर जोर से रोने लगे। जैन, ये तो तुम्हारा दोस्त है, ना देखी पारस है, ना रोको इसको। मैंने जैन से कहा तो उसने हैरत से कहा, कौन मेरा दोस्त? पारस में इसको नहीं जानता। मैं हैरान रह गई। वो जो हमारे घर आता जाता था, वो तो मेरा दोस्त इमरान है। मैं उन्हें नहीं जानता। ये बोल जैन इन लोगों से लड़ पड़ा, मगर उन्होंने कोई रद्द अमल न किया। वो कद आवर सपाट चेहरों वाले लोग बस जुबैर को घसीट रहे थे कि शाह साहिब ने उठकर जैन का हाथ थामा और उन्हें ऐसा करने से रोका। बस जाने दो, इसका उसका चले जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। हौसला करें, बस अल्लाह को यही मंजूर था। यही इख्तिताम है इस किस्से का। बच्चे की मगफरत की दुआ करिएगा, वो भी अल्लाह की मखलूक है जैसे हम हैं, मगर अफसोस हम अशरफ अल मखलूकात होकर भी कभी कभी ऐसी हरकत कर जाते हैं कि हम अशरफ मखलूक कहलाने के लायक नहीं रहते। अगर हमने उनको तकलीफ पहुंची है तो अब वो भी तकलीफ पहुंचे बना नहीं हार मानेंगे। हो सकता है आपकी पूरी फैमिली या फिर पूरी बस को नुकसान उठाना पड़ जाए। बेहतर है हम मजम्मत न करें जुबैर को, तो वो किसी हाल में अब नहीं छोड़ेंगे। शाह साहिब के अल्फाज सुन अबू भी टूट गए, सबकी आखिरी उम्मीद भी गई। जुबैर की मौत का मातम होने लगा। वो लोग जुबैर को लिए कुछ दूर जा चुके थे और हम अपनी आंखों से बेबसी के साथ ये मंजर देख रहे थे। सब ने हिम्मत छोड़ दी, मगर मैं ये नहीं होने दे सकती थी। कैसे कोई मेरी आंखों के सामने जुबैर को ले जा सकता था? यूं तो मैं कमजोर से दिल की मामूली लड़की हूं, मगर भाई की मोहब्बत में मैंने फिर किसी चीज की परवाह ना की। उठी और भागती हुई बस से उतरी। पीछे से अबू उम्मी जैन आवाज देते रहे। जैन भी मेरे पीछे हुआ। शाह साहिब ने इसे सख्ती से रोक दिया। मैं भागती रही। उन लोगों की रफ्तार हमसे कई ज्यादा थी। वो चल रहे थे, मैं दौड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से उनके करीब पहुंची। जुबैर बेहोश था या मर चुका था नहीं जानती थी। मैं उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर रोने लगी, मेरे भाई को बख्श दो, हम उसके बगैर नहीं जी सकते। बलिए हम इसकी मौत का सदमा नहीं झेल सकते। इसके बदले मुझे ले लो, मगर इसको छोड़ दो। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। उनको जरा फर्क ना पड़ा। वो चलते जा रहे थे। मैं पारस के सामने डट के जा खड़ी हुई तो वो रुका, रोते हुए इसकी आंखों में झांका। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा, तैश और बदले की भड़कती आग थी। पारस, मैं जानती हूँ तुम अपना बदला ले रहे थे। तुम कौन हो, क्या कहाँ से ताल्लुक रखते? मैं कुछ नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ तुम हमारी दुनिया के नहीं हो, मगर फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया था, सच्चे दिल से प्यार किया था। किया तुम लोगों के लिए। सच्चे प्यार का कोई मोल नहीं होता, जानती हूँ सब बे। फिर भी अगर कभी तुमने मुझसे प्यार किया है तो मेरे भाई को बख्श दो। और मेरी उम्मीद भी जवाब दे रही थी। सर चकरा रहा था। सब कुछ एक बुरे ख्वाब जैसा था। मैं घुटनों पर गिर गई, मगर वो लोग ना रुके और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मैं इस वीरान सुनसान जगह ऊंची ऊंची रोने लगी। मेरे रोने की आवाज पहाड़ों वादियों में गूंज रही थी। सब खत्म हो गया था। वो लोग पहाड़ पर चढ़ दूसरी तरफ जा चुके थे, जो यहाँ से बहुत दूर थी। बना सवारी हमारे लिए इतने कम में वहां पहुंच पाना मुमकिन नहीं था। चारों तरफ गहरा सुकूत में इस पहाड़ को देखती रही। इस तरफ मुझे कोई वजूद पड़ा दिखा। मैं दौड़कर उसके पास गई। खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो जुबैर था और होश में आ चुका था। नकाहत और जख्मों से चूर उड़ा रहा था। जुबैर, मैंने इसे उठाना चाहा। इरम इरम, हम यहाँ इस वक्त क्या हो रहा है? ये सब बाकी सब कहाँ है? कितने दिन बाद मैंने अपने भाई की आवाज सुनी थी और नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। खुशी के आंसू बह निकले। अबू जैन और बस के कुछ मुसाफिर भी वहां चुके थे। जुबैर को सहारा दे बस में बुतया। रात के कोई 3 बजे का वक्त होगा। बस चल पड़ी और हम हमेशा हमेशा के लिए इस जगह, इस इलाके और उन हौलनाक वाकयात से दूर जा चुके। सुबह हम शहर में थे और जुबैर का अस्पताल में अच्छी तरह इलाज हुआ। वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया। शाह साहिब ने मेरे सर पर हाथ रखा। तब ही कहते हैं बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती है, मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि जो जिन्नात किसी भी सूरत इस बच्चे की जान बख्शने को तैयार न थे। हमने सख्त से सख्त अमल किया, बड़े से बड़ा वास्ता दिया। इसने एक ही पिल में अपनी जिद छोड़ कैसे दी? आखिर क्या चीज थी जो इसको ऐसा करने पर मजबूर कर गई? शाह साहिब की बात पर मेरी आंख से आंसू छलक पड़ा। उनके सवाल का जवाब मैं ही जानती थी, मगर इस दिन के बाद सब ठीक हो गया।
हमने वो घर बेच दिया, शहर भी बदल लिया, ताया अबू के साथ ही घर ले लिया, फिर जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा कुछ ना हुआ। पारस को इस रात के बाद फिर कभी ना देखा और जानती हूँ ना कभी देख पाऊंगी, मगर लाख चाकर भी इसकी याद दिल से ना गई। कभी कभी सोचती हूँ शायद यही जुबैर के गुनाह की सजा थी, जो अल्लाह ने मुकाफात की सूरत उम्र भर के लिए मुझे दे दी। खत्म शद।